ॐ नमः सिद्धिभ्यां मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगडी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतुशासनं जैनं जेतुशासनं। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 करोड़ करोड़ महाराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अष्टांग का पर्व चल रहे हैं और उसमें आप ऐसे सिद्धों की आराधना करके पुण्य का संचय करते चले जा रहे हैं और विषयों से दूर होते चले जा रहे हैं। तो पर्व तो उसे ही कहते हैं जब पर्व में पापों की मात्रा घटे, विषयों की मात्रा घटी, कषायों की मात्रा घटी और तप और त्याग की मात्रा जहाँ बढ़ी उसको कहते हैं पर्व। सिर्फ अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहन लेना, अच्छे अच्छे आभूषणों को पहन लेना, अच्छे अच्छे मिष्टानों को ग्रहण करना, इसका नाम मात्र पर्व नहीं है। पर्व तो वही है जहाँ हिंसा, असत्य आदि की मात्रा, इन पापों की घटती चली जाए। हम इन पर्वों के दिन में अपने व्यापार में कहाँ हिंसा कम कर सकते हैं, वो विचार करने के दिन हैं। हम घर के आरंभ आदि हमारे घर में जो होते हैं, इन पर्वों में आरंभ हम कहाँ कम कर सकते, ये सब विचार करने के दिन हैं। तो हमारे द्वारा कहाँ कहाँ हिंसा रुक सकती है व्यापार में और घर के कामों में, और भी जहाँ भी हो सकता है। तो ये पर्व मनाने का आनंद फिर अलग है। तब हम जब व्यापार आदि के में कुछ कटौती करेंगे, तब हम वह समय कुछ इस धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्यों के लिए दे पाएंगे। अंततः हमारा रूटीन प्रतिदिन की भांति अगर बना हुआ है कि प्रतिदिन हम जो कर रहे वो भी हम पर्व के दिनों में कर रहे हैं, तो हम पर्व कहाँ मना रहे हैं? जो पाप बंद सामान्य दिनों में होता है जिन क्रियाओं से, पर वही कार्य अगर पर्वों में किए जाते हैं तो और अधिक पापों का बंद होता है। ये महापर्व कहलाते हैं, शाश्वत पर्व कहलाते हैं, जिनमें देव भी अपने उन पापों विषयों को छोड़ के उस नंदीश्वर जिनालय में भगवान की भक्ति करने चले जाते हैं। तो ऐसे जब देव भी ये काम करते हैं तो मनुष्य तो उनसे बढ़कर है, जो संयम रखने वाला है, अपने पर नियंत्रण रखने वाला है। तो ये हिंसा आदि कहाँ हमारे द्वारा रुक सकती है? ये तो अष्टांग का पर्व प्रारंभ होने से पहले जैसे आप व्यापार और अन्य कार्यों का एक प्रोग्राम बनाते, एक विचार बनाते कि अब कैसा क्या करना है, इसी तरह अष्टांग का पर्व होने से पहले हमें ये सोचने के दिन है कि हिंसा कहाँ हमारे द्वारा रुक सकती है। और हिंसा जहाँ रुकेगी वहाँ हिंसा आएगी और वह पुण्य संचय के लिए कारण बनेगी। इसी तरह झूठ भी हमारे द्वारा कहाँ कहाँ कम हो सकता है, पूर्ण बंद तो नहीं हो सकता। व्यापार में भी अनेक तरह का झूठ का उपयोग होता है, पर वह ग्राहक सामान खरीदे या ना खरीदे, आपने तो खरीद ही लिया। वह झूठ बोलते बोलते वह चला भी जाए, खरीदे या ना खरीदे, पर आपने तो असत्य बोलते बोलते उस पाप का संचय कर ही लिया। तो अब व्यापार में कहाँ हमारे द्वारा असत्य से हम बच सकते हैं? और मोबाइल तो ऐसा साधन आ गया है कि जो झूठ बोलने का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस पर आपको कितना बोलना तो आप बोलते चले जाओ।
तो इस तरह मित्र मंडली है, जो भी आपके पड़ोसी आदि जहाँ जहाँ भी आपका वार्तालाप होता है, वहाँ आप ऐसे असत्य से कहाँ आप बच सकते हैं, और वहाँ आप सत्य का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो भी पाप से आप निरंतर बढ़ती चले जा रहे हैं। इसी तरह तीसरे नंबर का पाप चोरी है, और चोरी भी आप कहाँ बच रहे हैं। व्यापारी आदि टैक्स चोरी, अन्य प्रकार की माल खरीदना और भी काम करना, और घर गृहस्थी के लोग भी जो है वो भी चोरी उनके द्वारा कहाँ कहाँ किस रूप में होती है। उस चोरी से हम अगर बचेंगे तो भी हम फिर पुण्य का संचय कर पाएंगे। चौथे नंबर का पाप कुशील है। इन पर्वों के दिन तो पूर्णतः संयम रखने के दिन होते हैं। इन पर्वों में ये पाप तो किए ही नहीं जाते हैं, तब जाके ये संस्कार ऐसे बनते हैं कि एक दिन वह पूर्ण ब्रह्मचारी को धारण करके अपने आगामी जीवन को वह सुंदर बना लेता है। अन्यथा वही प्रवृत्ति चल रही है। आचार्य ने लिखा है कि जो एक दिन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है वो 9 लाख जीवों को अभय दान प्रदान करता है। सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है, क्या लिखा? एक दिन का अगर ब्रह्मचारी व्रत पालन करता है तो वह 9 लाख जीवों को अभय दान देता था। 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। तो ये अगर हमारे अंदर आज कुशील पाप की मात्रा कितनी निरंतर बढ़ती चली जा रही है, आज उसी के साधन कितने निरंतर बढ़ रहे हैं, और रात दिन व्यक्ति उसी में लवलीन है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वासिद्धि में उल्लेख किया कि कुशील पाप करने वाले तो सब कुछ करता है, हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, और उसको परिग्रह का भी संचय करना पड़ता है, क्योंकि बिना धन के यह पाप हो नहीं सकता। तो सब कुछ चराचर आदि सब जीवों का वह नाश करता है। तो ऐसे पर्वों के दिन में ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और ब्रह्मचारी व्रत का पालन के लिए ऐसे साधनों से हम जब तक नहीं बचेंगे। आज का सबसे खतरनाक साधन क्या है, आप स्वयं इस बात को समझते हैं कि क्या साधन है जिसके अंदर सब कुछ है। अगर व्यक्ति के अंदर खोटा मन है तो वो सब कुछ कर सकता है, और लगभग खोटे मन तो होते ही हैं सभी के पास, और जब खोटा मन हो और साधन भी मिल जाए तो हर तरह का व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है। पर जब उसका फल नरकों में मिलता है, जब उसकी वहाँ जाके वह अवधि ज्ञान आदि से जानता है कि हमने पूर्व पर्याय में ऐसी सब कुछ पाप किए, उन अनर्थों के कारण हमें यहाँ आना पड़ा। यहाँ तो आपकी धुलाई साबुन आदि से होती है, पर वहाँ की धुलाई, नरकों की धुलाई बहुत भयंकर मार पड़ती है। उसके बारे में तो कभी हम बताएंगे, पर अभी तो देखें कि नरकों, पुलिस की मार तो फिर भी आप सहन कर लेंगे, पर नरकों की मार ऐसी मार है कि उससे बचना बहुत कठिन है। क्योंकि एक बार आयु का बंद करने के बाद उसका संक्रमण होता ही नहीं, ये सिद्धांत है, जाना ही पड़ता है। और जाने वाले की क्या दशा होती है। यहाँ तो फिर भी कॉलेज की रैंकिंग कम में काम चल जाता, पर वहाँ तो नार की ऐसी रैंकिंग करते हैं कि भागना बहुत कठिन है। कहाँ भागोगे ना, भागने के लिए वहाँ कोई गार्डन नहीं है ना, हाँ, और ना गार्डन की वहाँ कोई कॉलोनी है कि आप यहाँ वहाँ जाएं। क्योंकि जिस नारकी ने जिस बिल में जन्म लिया, जीवन भर उसी में रहना है। कहाँ जाएंगे आप, कहीं जाने की कोई गुंजाइश नहीं। एक से छूटोगे दूसरा नारकी पकड़ लेगा, दूसरे से छूटोगे तीसरा पकड़ लेगा, कहीं वहाँ गुंजाइश नहीं। इस तरह से कुशील पाप की निरंतर कितनी मात्रा बढ़ रही है। तो उन साधनों का ही सद्भाव है। इनके कारण 9 कर्म से ही कर्मों की उदीर्णा होती है। इससे ही व्यक्ति के कर्मों की उदीर्णा होने से ऐसे अनर्थ घटित हो जाते हैं। तो ऐसे पर्वों में हम कैसे इस संयम को रखें, तो संयम रखने के लिए भोजन भी एक निमित्त है। अगर ऐसे हम तामसिक भोजन को करेंगे तो भी वह संयम नियंत्रण नहीं रह सकता। ऐसे जो तामसिकता बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं,
अगर उनको ग्रहण करेंगे तो वह नियम से तामसिकता आएगी और वह इस तरह के अनर्थ को करेगी। तो ये पर्व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के दिन हैं। ऐसे जब आप इन व्रतों को पालन करेंगे तब आप अपने जीवन में देखें कैसा पुण्य का संचय बंद होता है। जब इस पुण्य का उपयोग आप करेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि नहीं, ये किए हुए हमारे पाप से बचने के रूप ही यह सब कुछ पुण्य का संचय हुआ था। तो इस तरह से परिग्रह किन साधनों से बढ़ता है, तो ये परिग्रह पर नियंत्रण करने के दिन है, जिससे परिग्रह पर लगाम कुछ लगे, हमारी कुछ आसक्ति कम हो तो ठीक है। वही व्यापार का टाइम चल रहा है, वही सब कुछ चल रहा है, वही अंदर हमारे परिणामों में आसक्ति बनी हुई है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में मूर्छा परिग्रह रखा। क्या लिखा? मूर्छा परिग्रह। जितने पर आपकी मूर्छा है उतने के आप परिग्रह के स्वामी हैं। ये नहीं कि आपके पास 1 लाख हैं तो आप 1 लाख के ही परिग्रह का दोष लग रहा। जितने पे मूर्छा है 10 करोड़ 10 अरब नील महाबील जितनी भी हो, जिसकी हो वो आप जाने ना, उतने के परिग्रह के स्वामी हैं, उतने का परिग्रह का दोष लग रहा है। परिग्रह एक पाप है। आचार्य ने कहा था परिग्रह एक पाप है, पर आज कि इस कली काल में उसकी ही पूजा हो रही है। दिवाली के दिन उसकी ही पूजा करते हैं, खुला सारा धन आदि रखते हैं कि आज बढ़ जाए। वो बढ़ने के चक्कर में अगर ले गया कोई तो क्या होगा फिर? बढ़ा तो नहीं पर घट जरूर गया। तो ये परिग्रह की आसक्ति करने के दिन हैं। इन पर्वों के दिन हम ऐसे संस्कारों को डालें कि वह संस्कार ऐसा हो जाए कि पर्व नहीं, पर्व के आगे भी हमारी उस परिग्रह के प्रति आसक्ति कम होती चली जाए। ऐसे ऐसे आज दुनिया में लोग हैं, आज भी विद्यमान हैं, जो परिग्रह आदि पर नियंत्रण रखते हैं, उसकी आसक्ति को कम करने में लगे हुए हैं और जो बढ़ाने में लगे हैं। यही जिनकी इच्छा है महाराज वो तो खूब बढ़ा रहे हैं, उनके पास तो खूब बढ़ रहा है। तो भाई उनके साथ आपको जाना है, जिनका उनका जहाँ का रिजर्वेशन होगा आपको भी कराना है, आप भी करा लेना। दोनों एक साथ वहाँ उछल कूद करेंगे ना, क्या करोगे? तो वहाँ तो यही ही दशा होती है। नरकों के बारे में भी एक दिन प्रवचन हुआ था, तब कुछ हमने थोड़ा सा क्या दिया था, कुछ टेलर दिखाया था। फिल्म तो नहीं दिखाई क्योंकि इतना समय नहीं है। फिल्म तो कभी भी दिखाएंगे कि नरकों की मार शुरू से अंत तक कैसी हुआ करती है, उसके बारे में तो आप सुनने से ही घबरा जाएंगे। तो ये पाप पर्व जो है ये पापों को कम करने के दिन हैं। ये तो अपना थर्मामीटर आप स्वयं लगाएं, बुखार तो आप नाप लेते हैं थर्मामीटर से, पर अपनी परिणति को स्वयं तोलें कि पर्व चल रहे हैं, इनमें 5 पापों की मात्रा हमारे अंदर कितनी कम हुई है कि यथावत है कि बढ़ रही है। तो बस वही आप कम करते चले जाएं। और विषयों की मात्रा कितनी कम हो रही है। कर्णेंद्रिय संबंधी गीत संगीत आदि, निंदाएं, गोष्ठी, गप्पें आदि, इनमें हमारा समय की कटौती कितनी हो रही है। अगर इनमें हमारा समय व्यतीत हो रहा है तो धर्म की बात हम कहाँ सुनेंगे। आचार्य ने तो सीमित पुराणों की ही रचना की, पर इस संसारी के प्राणी के पास तो बहुत सारे पुराण हैं जो समाज में प्रतिदिन बचते रहते हैं। कौन सा पुराण बचेगा? वो आपको जौन बाँचना हो। किसका बचेगा? तो आचार्य के पुराण बाँचने में तो पुण्य का संचय होता है, वो पाप कर्म की निर्जरा होती है। पर ये पुराण जो बचते हैं निंदा के, दूसरों की निंदा के, इससे शुद्ध पाप का ही बंध होता है। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में आया कि नीच गोत का बंध द्वितीय गुरुस्थान से आगे नहीं होता, और द्वितीय गुरुस्थान में जो जाएगा वह प्रथम में जरूर जाएगा, और जाएगा तो वहाँ सम्यक दर्शन का अभाव हो जाएगा, और सम्यक दर्शन के अभाव से चारों आयु का बंध हो सकता, इसमें कोई विरोध नहीं है।
तो ऐसा वह निंदा करने से क्या होता है, नीच कोत का बंद होता है। खूब आज निंदाएं होती हैं, लोग समय काटते हैं। महाराज क्या करें, कहाँ जाएं? तो आचार्य जी कहते समय को नहीं काटना भैया, कर्मों को काटना है। ये मनुष्य प्राय कर्मों काटने के लिए मिली है, समय काटने के लिए नहीं। समय तो कट जाएगा, कहीं भी कट जाएगा, पर काटना तो है। तो इन क्या है, कथाओं से बच के किसको, उन पाप कर्मों को काटो जिनके कारण इस संसार में ये संसारी प्राणी दुख उठा रहा है। तो ऐसी कड़िंदी के विषय क्या हैं, निंदाएं, आलोचनाएं, भी कथाएं। कैसा समय कट जाता, 2.5 घंटे की सामयिक महाराज यूँ हो जाती बिना हिले डुली। और वैसे तो एक माला फेरने में महाराज सिर और पैर दर्द होते हैं, और ऐसी आलोचना और गप्पा गोष्ठी करने से 2.5 घंटे कब हो गए महाराज। फिल्म में तो इंटरवल होता, पर इसमें तो कोई इंटरवल होते ही नहीं। विदाउट बिल्कुल इंटरवल, थ्रू आउट शताब्दी से भी तेज सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं महाराज। धर्म की कुछ बात सुनाओ। यही तो धर्म की बात है ना, कि अगर हम पापों से बच रहे हैं तो हम धर्म ही कर रहे हैं, पुण्य ही कर रहे हैं। तो ऐसे दूसरे नंबर पर चक्षु इंद्री, ये तो सबसे खतरनाक है। देखा नहीं, वो मन की गति बढ़ी कि अब किसी को सुनाना है, ढूंढना पड़ेगा। अब किसी को सुनने को कोई तैयार है। पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं थे, पर अब तो मोबाइल आ गया महाराज, किसी को भी सुना दो। भली पास में व्यक्ति हो या ना हो, मोबाइल तो है। भली वो माथा ठोकेगा, वो ठोकता रहेगा, पर हमारी तो गंदगी, हमारी तो बात दूसरे तक पहुंच ही जाएगी। तो इस तरह से चक्षु इंद्री भी रात दिन अपना काम कर रही है। सोने के समय ही वह इंद्रिया चक्षु इंद्री बंद होती, बाकी सोने के अलावा तो निरंतर वह देखती रहती। आचार्य महाराज ने यही कहा था कि सबसे 5 इंद्रियां में सबसे अनर्थ करने वाली हैं तो कर्ण और चक्षु, 2 इंद्रियां हैं। इससे सबसे ज़्यादा अनर्थ होता है। सुना नहीं और बस आगे की सोचने की विचारधारा, अब क्या होगा, अब उसका क्या होगा। देखा नहीं, तुरंत मन की परिणति ने कुछ फिर सोचना चालू कर दिया। इस तरह चक्षु और कर्ण, ये 2 इंद्रियां सबसे ज़्यादा अनर्थ कराने वाली हैं। आचार्य महाराज ने कहा था कि अगर 2 इंद्रियां ये नियंत्रण में हो गई, चक्षु और कर्ण, तो बहुत कुछ हम पाप से बच सकते हैं। और नहीं तो चल ही रहा है महाराज, खाता तो आप ही के में चल रहा है। यहाँ बैंक अकाउंट और नहीं है कि किसी का खाते में किसी के भी चढ़ जाए। यहाँ तो सब कुछ क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। कर्म का आश्रय होगा और वह आपके खाते में आ जाएगा, और समय होते ही वह अपना धमाका बोलेगा। सबसे पहले जब कर्म का उदय होता है, सबसे पहले जो एक थोक आता है वो ऐसा हिलाता है, सबसे ज़्यादा बरगड़ाएँ उसी में आती हैं। ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि व्यक्ति आकुल व्याकुल हो जाता है, पर किया है तो भोगने तैयार हो। रोके भो चाहे हंस के भो, वो तो भोगना ही पड़ेगा ना। यहाँ कुछ बचाने की बात नहीं है, कोई बचा ले। यहाँ बचाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं, भोगना आपको ही पड़ेगा। तो इस तरह चक्षु इंद्री से हमारे कहाँ कहाँ अनर्थ राग देश और होते रहते हैं, अनर्थ होते हैं, ये विचार करने के दिन है। और तीसरे नंबर पर घ्राण इंद्री है। तो घ्राण इंद्री के क्या क्या आपको अच्छा लगता है, ऐसे पर्वों के दिन साबुन, पाउडर, तेल और तरह तरह के स्प्रे, शैम्पू आदि, जिससे सारे जीवों की विराधना होती है, जिनके बनने में कितने कितने जीवों की विराधना होती है, पर शौक के लिए व्यक्ति भी पाप का संचय कर लेती है। तो ऐसे पर्वों में हम क्या इन चीज़ों से बच रहे हैं। और चौथे नंबर पर तो रसना है, जिसमें तो फंसना नहीं। पर्व के दिन अच्छे अच्छे मिष्ठानों के दिन नहीं, ये तो त्याग के दिन होते हैं। जितना आप त्याग करते चले जाओगे, उतनी आप साधना आपकी बढ़ती चली जाएगी, संयम बढ़ता चला जाएगा, और वह ही आपके अंत समय में संलेखना समाधि के समय ये सब कुछ काम आएगा। लोग तो यही कहते महाराज, हम तो जब दीक्षा लेंगे
तो कुछ भी उठवाएंगी नहीं, एक भी सामान, सब कुछ क्या करेंगी, रख लेंगे, वो सब लेंगे, रख तो लेंगे पर अंदर नहीं ले पाएंगे ना। टिफिन तो उतना ही है, सभी का टिफिन तो उतना ही है, टिफिन बढ़ा नहीं सकते हैं। तो लोग यही कहते, मतलब अर्थात अभी आपको सही वैराग हुआ नहीं, ये आपकी सोच है, मतलब अभी आपका वैराग सही नहीं है, क्योंकि आपको त्याग की ओर नहीं, आपकी दृष्टि खाने ओर की है। लोग कहते हैं महाराज कि ये त्याग कर दो, वो त्याग कर दो, तो उससे क्या है महाराज, त्याग करने से लोग बीमार कर पड़ते हैं। क्या कहते, हम कहते त्याग करने से नहीं, ज़्यादा खाने से ही बीमार पड़ते हैं। आप संतुलन भोजन करेंगे, नियमित भोजन करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब आपका 10 ही बज चुका है, ठीक है, 10 बज चुका है, अब ज़्यादा कुछ सुनाना नहीं, क्योंकि अर्घ भी निरंतर बढ़ रहे हैं। तो अब इतने ही आप संक्षेप सार में समझें कि अपने जीवों को इन पापों से बचाएं, विषयों से बचाएं, कषायों पर ही नियंत्रण करें इन पर्वों के दिन, क्रोध आदि पर, और तप और त्याग की मात्रा निरंतर आप बढ़ते चले जाएं। उपास है, ऊणोदर है, एक आसन है, रस त्याग है, जो भी आपकी क्षमता है उस क्षमता को आप छिपाएं नहीं। जो भी आपसे बन सकता तो ऐसे तपों को करें, मौन धारण करें, स्वाध्याय करें, जो भी आप कर सकते हैं, और जो भी त्याग आप कर सकते हैं उस त्याग को करें। फिर आप देखें कि आपको कैसा आनंद आता है। अभी तक आप पर्व मनाते आ रहे हैं, पर इस तरीके से आप पर्व मनाएंगे तो आपका जीवन कितना उस पुण्य से संचित होगा जो आपको आगामी पर्याय में काम आएगा। नहीं तो ऐसे ही आपका जीवन निकल जाएगा, निकल ही रहा है महाराज, आपको निकालना नहीं। वो तो आयु के निषेक आविची मरण प्रत्येक समय हर जीव का चल रहा है, समय आने पर वह पूर्ण हो जाएगा। इतनी हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आइएगा, हम जिनवाणी स्तुति करें, इसके पूर्व महाराज श्री का अर्घ्य चढ़ाएंगे, इसके पश्चात